एक्शन। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परीक्षा भी आ गया है, पढ़ाई में भी कमजोर है। अगर नहीं पास होंगे तो पापा जो बोले थे एक स्कूटी दिलाने के लिए, वो भी नहीं दिलाएंगे। वो मास्टर को पटाना पड़ेगा, तभी काम जाकर बनेगा, ना तो नहीं बनेगा काम। जाते हैं, लेकिन सर को पटाए कैसे? एक काम करते हैं, अपने सखी के पास फोन करते हैं। नहीं नहीं नहीं, सखी के पास फोन करेंगे तो मेरे घर पे जाके बोल देगी। घर पे बोलेगी तो सारे गांव का पता चल जाएगा, मेरा फिर बदनामी होगा। लेकिन अपने अंदर हिम्मत रखते हैं, सर को पटा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, जब तक से छुट्टी नहीं होगा तब तक से हम ट्यूशन जाएंगे नहीं। छुट्टी हो जाएगा, थोड़ा आधा घंटा लेटे सही जाते हैं, सर को पटाते हैं। जा रहे हैं, देख रहे हैं सर छुट्टी की है कि नहीं की है। आधा घंटा लेटे हैं। जा, सर्दी तो भी नहीं की है। अच्छा, कहीं गए होंगे बाथरूम मतलब, तब तक से हम बैठ के इंतजार करें उनका। अरे बाप रे बाप, झाड़ा फिरते फिरते परेशान हो गए हैं। पता नहीं रात में क्या खा लिए थे। छर 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 2-2 मिनट पर हो ये रहा है। अब थोड़ा पेट खाली 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 आराम लग रहा है। खैर कोई बात नहीं। अरे वाह, अरे नमस्ते सर, कहाँ चले गए थे? नमस्ते। क्या बात है तुम्हारा? कुछ समझ में नहीं आता है। कभी शाम को, कभी सुबह को, कभी दोपहर को, कभी एक बार तो 10 बजे रात को। क्या होता है? क्या तुम्हारा मन में है? कब पहले ये बताइए कि अब कहाँ गए थे? हम 15 मिनट से वेट कर रहे हैं आपका। अरे मेरा परेशानी है, थोड़ा पेट खराब हो गया है कि इतना खा लेते हैं? अरे खाना खाने का बात नहीं है, रात में थोड़ा उलट पुलट सो गए इसीलिए। खैर बताओ क्या बात है? अभी ये पढ़ने का टाइम है, बताओ। सब बच्चा पढ़ के चला गया है, देखे सब बच्चा पढ़ के चला गया है। आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? अरे गुस्सा नहीं करते हैं, तुम्हारा टाइम ही कुटाइम रहता है ना, वही अच्छा नहीं लगता है। सब बच्चा एक साथ में पढ़ता है तो ठीक लगता है, क्या समझे? बताओ, ये सब होमवर्क दिए थे, ये भी होमवर्क नहीं किए हो तुम? हैं? क्या करने आए हो यहाँ पर? इसका प्रश्न उत्तर इधर इधर लिखे है, उसे जाइए दिखा रहा हूँ। ये देखिए। अरे तुम सही में बुद्धू का बुद्धू हो। जब सवाल इधर दिए थे तो इधर, जब सवाल तुमको दिए थे तो इधर जवाब क्यों लिखे हो? इसके पास में ही ना लिखना चाहिए था। अब बताओ, एक पन्ना में तुम अलग लिख दिए उत्तर। हम ऐसे लिखते हैं। ऐसे लिखोगे? ऐसे में तुम जिंदगी में पास हो गए? सब छोड़िए ना, देखिए मेरा परीक्षा आने वाला है। हाँ। मैं तो, मेरा बाप बोल रहा है कि नहीं तो पास होगी ना, हाँ, तो तुम्हें स्कूटी नहीं दिलाएंगे। अच्छा सर थोड़ा पढ़ने में भी कमजोर है, कुछ आप भी मदद कर दीजिए ना सर। बताओ, पागल करेगी ना। अभी हम रामायण महाभारत की कथा बोल रहे थे, हम भी तो वही बात कर रहे हैं। तुम यहाँ आंसर लिखे हो, इधर तुमको हम क्वेश्चन दिए थे। अगर ऐसे आंसर इधर लिखोगे, क्वेश्चन इधर रहेगा, तो तुम जिंदगी में पास हो गए। मैं तो क्या कर सकता, थोड़ा मम्मी पापा बोल रहे थे, दिमाग काम नहीं किया, लिख दीजिए। अरे तुमको थोड़ा सा भी दिमाग है कि नहीं, सो बताओ तुमको है? बताओ, ऐसे तुम कहे लिख करते हो? तुम बताओ, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? यहाँ जैसे दिया है ना, अब तुम्हारा पूरा क्वेश्चन दिया है, तो यही आंसर जो है, ये जो आंसर, हाँ सब तो सही लिखे हो, यही आंसर तुमको यहाँ लिखने में क्या जाता था? सर नहीं आ रहा, दूसरे कॉपी में से चीट कर करके लिखे हैं सर। नोटबुक से देख देख के लिखे हो? ढल्ली का ढलिए रह गए तुम, ढल्ली का ढलिए रह जाओगे। मार क्यों रहे हैं? तुम जिंदगी में पास नहीं हो पाओगे। अरे आप सोचेंगे तो पास करा देंगे। हम कैसे पास करा देंगे? पढ़ोगे नहीं तुम तो तुम पास नहीं करोगे, तो हम कैसे पास करा देंगे? छोड़िए ना, इसको सी मिला है लिखने के लिए, थोड़ा इसका। सर कुछ ऐसा लिख कर दीजिए कि थोड़ा वहाँ स्कूल में जाकर पास हो जाए। मतलब तुम चीट की बात कर रहे हो? जी सर। पागल हो तुम? जो क्वेश्चन आता है वो अपना दिमाग से लिखा जाता है,
वही चीज जो लिख देंगे वही आएगा, इसके कोई गारंटी नहीं है। सर वही लिखना पड़ेगा आपको, पहले लिखिए। नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं होता है, समझे? ऐसा हम नहीं करते हैं। तुम साफ साफ तुमको जितना बोल रहे उतना सुनो। देखो पूरा फोकस पढ़ाई पर ध्यान दो, और तुम एक काम करो, शाम को 5 बजे तुम सबसे पहले आना। सब शाम को 5 बजे तो तुम चलाना, क्योंकि हम एक और टीचर आने वाला है, मेरा गुरुदेव, उसको सामने तुमको बैठाएंगे तो कुछ अलग ज्ञान मिलेगा, ठीक है? अरे नहीं सर, आप लिख दीजिए ना। अरे इसमें क्या लिखे हम? अरे कुछ ना लिख दीजिए ना। अरे क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सर कुछ करिए ना। फिर कर रहा है कुछ करिए कुछ करिए, यहाँ क्या करें हम कुछ तुम्हारे लिए? है तुमको जो समझा रहे हैं तुम समझ नहीं रहे हो। तुम सुनो, अभी तुम्हारा माइंड सही नहीं है। तुम एक काम करो, शाम को 5 बजे आना है। मेरा गुरुदेव जो टीचर है, मेरे से सीनियर है, ठीक है? वो तुमको अच्छी तरीके से प्यार से समझाएगा, तुम समझ जाओगे। उसके बाद तुम पढ़ाई पर भी ध्यान लगेगा, और उसके बाद तुम परीक्षा में भी पास हो जाओगे। सर जी, हम अपने परीक्षा पास होने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं सर, बाकी हमको पास होना है। हाँ होना है ना। तुम शाम को 5 बजे चलाना है, तुमको पास होना है ना। शाम को 5 बजे चलाना। नहीं, हम आप ही हमको पास कराएंगे, दूसरा गुरु पास नहीं कराएगा। अरे हम पास करवाएंगे तो तुम मेरा बात तो समझते नहीं हो। हम जैसे तुमको सिखाना चाहते हैं, तुम मेरा बात नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए हम सोचे मेरे से सीनियर से तुमको हम दिखाएंगे, जिससे तुम उसका बात समझ सको। आपसे अपना सीनियर छोड़िए, आप ही मेरा सीनियर है। आप ही मुझे पास कराएंगे। उसके पास होने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इसमें पास होने के लिए कुछ भी तुम क्या करोगे? सर आप जो बोलिएगा वो करेंगे हम। जो बोलेंगे सो करोगे? हाँ, बाकी पास होना है सर। देखो पास होना है ना, इसके लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा। जो भी यहाँ का जितना ये सब जो लिखा हुआ है, ये सब पूरा तुमको याद करना पड़ेगा। सर आप चाहेंगे ना? सर आप कुछ नहीं समझ रहे हैं। हम नहीं समझ रहे हैं? बताओ, ये हमको ही कह रहा है नहीं समझ रहा है, हम क्या नहीं? सर इधर देखिए। ये क्या दिखा रहे हो तुम? पास कर दीजिए ना सर, तब मैच करने के लिए तैयार है आपके साथ सर। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मास्टर साहब पास करवा दे, और उसके लिए तुम मास्टर साहब के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, है ना? तो मास्टर साहब जो बोलेगा सो करने के लिए तैयार है। तो ठीक है, लेट जाओ। सुनो ना, ये तो हो गया है, अब तुम लेट जाओ। अभी तुम्हारा मामला हम साथ करते हैं। ठीक। ओ हम तो पास हो गए सर, हम तो पास हो गए ना सर। अरे हाँ हाँ, जब तुम यहाँ पास हो गए हो तो वहाँ भी तुम पास हो गई। पक्का प्रॉमिस? अरे प्रॉमिस। जा पास हो गए, अब मेरा बाप स्कूटी दिला देगा। ठीक है, जाओ आराम से जाओ। ठीक है, बाय।